गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन से होंगे और खुशहाल होंगे। ठीक, आज की हमारी टॉपिक है एक्सरसाइज 14.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। एक्सरसाइज 14.2 में है क्या, इसमें अब हमको पढ़ना है मोड के बारे में, यानी बहुलक के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ चुका है। अभी हमने 14.1 पढ़ा है, जस्ट मीन निकालना, यानी माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य निकालने के दो तीन मेथड भी पढ़े हम लोगों ने। एक हमने डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, और एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड पढ़े। अब हम लोग सोचते हैं बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक निकालना है यानी मोड। ठीक है, तो पहले हम लोग ये निकालते हैं मोड कैसे निकालना है, ये भी बताऊंगा मैं। देखिए बहुलक, सबसे पहले हम थोड़ा रिकॉल करते हैं। क्लास 9th में हमने बहुलक पढ़ा था। उस टाइम हमने जो बहुलक पढ़ा था वो था अनग्रुप्ड डेटा या अवर्गीकृत आंकड़े का पढ़ा था। फॉर एग्जांपल, जैसे इस तरह के कुछ बच्चे हैं जो मैथ में है, कुछ नंबर्स पाए, क्या क्या पाए हैं, जैसे 3, 3, 4, 8, 7, 6, 3, 4, 6, 8, 3, इस तरह 10 में से कुछ नंबर इन्होंने पाया है। तो हम अनग्रुप्ड डेटा का मोड कैसे निकाल देते हैं। हम लोगों को निकालने का एक तरीका सिंपल सा था, जिस दो नंबर सबसे ज्यादा बार आया वही हो जाता था मोड। देखो कौन सा नंबर इसमें सबसे ज्यादा बार आया है, तो हम लोग देख रहे हैं 3, 1, 2, 3, 4। 3 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। और 4 सिर्फ 2 बार आया है। 8 भी सिर्फ 2 बार आया है। 7 एक बार आया। 6 भी 2 बार आया है। 3 ही ऐसा है जो ज्यादा बार आया है, 4 बार आया है, इसलिए इसका मोड क्या होता था, 4 होता था। ओके, एक तो इस तरह हमने पढ़ा मोड निकालना है, ये हम निकालते थे। या फिर हम लोग इसको जो है क्या कर लेते थे, उस टेबल में चेंज कर लेते थे। बहुत बड़े, मान लीजिए अभी भी छोटे नंबर है जिनमें से मैं आसानी से बता सकता हूँ कि मोड क्या होगा। ओके, अगर यही मेरे पास बहुत बड़े नंबर होते, 50-60 तो नंबर होते, तब मैं क्या करता, उसमें प्रॉब्लम होती। तो उसके लिए हम लोग क्या करते, एक टेबल ड्रा कर लेते। क्या कर देते हैं, एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया एक्स आई, यानी जो नंबर जो बच्चों ने पाया, कितनी बार पाया, ये हो गया एफ आई। है देखो 3 नंबर बच्चों ने कितनी बार पाया, पहले ये लिख लो। 3 नंबर 1, 2, 3, 4, 4 बार पाया। इसी तरह 4 नंबर कितनी बार बच्चों ने पाया, 1 और 2, 2 बार पाया। इसी तरह 5 नंबर पाया है क्या, नहीं पाया। 6 नंबर देखो कितनी बार पाया, 2 बार, तो 6 नंबर हो गया 2 बार। 7 नंबर एक बार पाए हैं बच्चे, देखो 1 बार। और 8 नंबर 1, 2, 2 बार पाए हैं 8 नंबर। तो अब इसमें कैसे हम मोड बताते हैं, जैसे ये टेबल दिया, कैसे मोड बताते हैं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता जिसकी सबसे ज्यादा होगी वही हो जाएगा इसका क्या, मोड हो जाएगा, यानी बहुलक हो जाएगा। तो अब इसमें मैं देखूंगा ये एफ आई, इसी को तो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 की है। ये देखो 4 है, सबसे ज्यादा 4 है। और किसकी वो फ्रीक्वेंसी है, 3 वाले नंबर के बच्चों की। ये हो जाएगा मोड, यानी यही हो जाएगा आपका बहुलक। ठीक है, सो ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। ये क्लास 9 की बात होगी अनग्रुप डेटा के लिए। किस कौन से डेटा के लिए था, अनग्रुप्ड डेटा के लिए था ये। ठीक है ना। अब इस पर हम इस एक उसमें क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना, क्लास 9 की बात होगी। क्लास 10th में हमें ग्रुप्ड डेटा का कैसे हम लोग जो है ये मोड निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप डेटा में भी वो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा वाले की बात करेंगे इसमें। ठीक है ना, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मोड निकालना है किसका, ग्रुप डेटा का, कैसे मोड निकाला जाए। ओके, तो एकदम सिंपल है, बहुत इत्मीनान से समझाऊंगा, समझते चलिए। ठीक है, मोड का फार्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो यानी एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। ओके, अब यहाँ पे सवाल ये उठा कि ये एल क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या, सब तो एकदम जुगना समझाता है। देखो L जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, क्या है, जो भी तुम्हारा मॉडल क्लास आएगा उसकी लोअर लिमिट है ये L। अब सवाल ये उठा कि हम लोग लोअर लिमिट ये मॉडल क्लास निकाले कैसे, यानी बहुलक वर्ग कैसे निकाले। तो सिंपल है, बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही होता है बहुलक वर्ग। तो इसमें देखो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इस वाले की,
यानी 40 से 50 वाले वर्ग अंतराल की जो है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बहुलक वर्ग, यही तुम्हारा कहलाएगा बहुलक वर्ग। उसकी लोअर लिमिट लेना, क्या निम्न सीमा लेना है, यानी लोअर लिमिट लेना है, यानी क्या हो जाएगा एल बराबर 40। क्या हो जाएगा एल बराबर, देखिए मैं यहाँ पे लिखते हुए चलता हूँ सब कुछ। एल बराबर हो गया 40, लोअर लिमिट को 40 ही है ना, 50 बड़ा है 40 छोटा, 40 हो गई। उसके बाद आई एच। एच होता है वर्ग अंतराल की माप, यानी क्लास साइज कितनी। इसकी देखो क्लास साइज क्या है, 20 में 10 है 10, यानी क्या है इसकी क्लास साइज 10 है, यानी एच बराबर हो गया 10, ये भी पता चल गया। अब बात आई F1 क्या है। F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, यानी जो मॉडल क्लास आपने लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है F1, यानी F1 ये है, क्या है F1 है ये। यही तो हम लोग इसी का मॉडल क्लास तो ले रहे हैं, सबसे अधिक बारंबारता इसी की है, तो F1 ये हो गया। F1 बराबर हो गया 4। उसके बाद बात आती है F0 क्या है। F0 जो है बहुलक वर्ग के से पहले, ठीक पहले वाली बारंबारता ही क्या कहलाती है F0 कहलाती है, यानी ये हो गया आपका F0। अब ऐसे सोच भी सकते हो, अगर ये F1 है तो F0 ये हो गया। इसी तरह F2 क्या होगा, ठीक बाद वाली संख्या ही क्या कहलाती है F2 कहलाती है, यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता F2 कहलाती है, यानी F2 हो गया जी। मैं सब लिख देता हूँ, F1 4 हो गया, F0 क्या आ गया, यानी F0 क्या आ गया 2, और F2 क्या आ गया हमारा 2 आ गया। क्लियर है, F0 भी 2 है, F2 भी 2 है। अब हम इस फॉर्मूले पर रखेंगे और हम लोग अपना मोड निकालना कंप्लीट कर लेंगे, यानी मोड निकालने का ढंग हमारा कंप्लीट। मोड मतलब बहुलक, हिंदी वाले हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। अच्छा एक यहाँ पे लिखा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडल क्लास लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एच वर्ग अंतराल की माप यानी क्लास साइज। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 मॉडल बियॉन्ड द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ बियॉन्ड द मॉडल क्लास लिख सकते हो। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ आफ्टर, फ्रीक्वेंसी ऑफ आफ्टर द मॉडल क्लास लिख सकते हो, इसको F2 हो गया। ये सब चीज हो गई। अब मोड लेगा एल क्या है, एल की वैल्यू आई है आपकी 40, तो मैंने रख दिया 40, देखो इस फॉर्मूले पर रख रहा हूँ। एल की जगह 40 प्लस F1 की जगह F1 क्या आया है 4, तो मैंने रख दिया 4 माइनस F2 F0 क्या आया है F0 2, देखो 2 रख दिया, अपॉन 2 इंटू F1 था ना, F1 क्या है मेरा 4, माइनस F0 कितना है 2, और इसी तरह माइनस F2 क्या है 2, 2 H, ऐसे फार्मूला था, H की जगह 10 10 रख दिया। और सॉल्व कर देते इसको, तो 40 प्लस 4 में से 2 जाए 2, अपॉन ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाए 4 पूरे 10, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटे 2 बचे 10, यानी कितना आ गया 40 प्लस 5, यानी 45 हो गया इसका मोड, यानी बहुलक आंसर। देखो कितना आसान लगा ना, बस फार्मूले पे पुट करना था, और बस हमको जानने के थे एल F1 F0 F2 क्या होता है, एच क्या होता है, सब कुछ जान के तो आराम से क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते एक बार बस एक कह दिया, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और अच्छे से मैं पढ़ाने की कोशिश करूं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।